इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम पीजीडीसी एंड डीसीए के एमएस एक्सेस के पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो देखा था उसमें जो मैंने एनालिसिस किया था तो वहां से मेरा पेपर पूरा 100% आया हुआ है। तो दोस्तों आपको यकीन हो गया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसका मैं एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये सारे हैं। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इनके हम क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के मैं अभी आपको देने वाला हूँ। एमएस एक्सेस के एक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्मार्ट स्टडी बाय राम के द्वारा, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। उचित उदाहरण देखा 3NF BSNF को, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण से समझाइए। सेकंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ इसको विस्तार से समझाइए। एमएस एक्सेस एक DBMS है या RDBMS है, इसको विस्तार से आपको समझाना है ना। डाटा इंटीग्रिटी क्या है, डाटाबेस में इंटीग्रिटी नियम क्या है, इसको विस्तार से समझाना। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से बताने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि मैं स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लूँगा, तो उसके लिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एमएस एक्सेस में अपने डाटाबेस का निर्माण किस तरह करोगे, चरण दीजिए। डिजाइन व्यू तथा डाटा सीट व्यू को भी समझाइए। थर्ड है फ्रिज कॉलम का क्या उद्देश्य है, समझाइए। आप एमएस एक्सेस में दो कॉलम को कैसे फ्रिज करोगे, फ्रिज करने वाला है ना। डाटा किसी टेबल को एडिट करने के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और यहाँ पर एक्सेस वैलिडेटर नियम क्या है, इसको विस्तार से समझाना। और ये शॉर्ट नोट वाला है ना, कॉपी या टेबल, डिलीट टेबल, इंपोर्ट टेबल, मॉडिफाई या टेबल, ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो आप इनको तो करके ही चले जाइए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करके जाना, बाकी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैरी। ये कैरी है। कैरी और फिल्टर में उपयुक्त उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। कैरी से आप क्या अभिप्राय है, एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार की क्वेरी की व्याख्या कीजिए, है ना। इसके बाद है एमएस एक्सेस में क्वेरी लिखने की विभिन्न उचित उदाहरण के साथ समझाइए विधियाँ। टेबल में सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड कैसे खोजा जा सकता है, इसको विस्तार से समझाइए। ये फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 में से फोर्थ ही है जो इम्पोर्टेंट है। इनको तो आप करके चले जाइए, यही पेपर में आने वाले हैं कल के। इसके बाद में यूनिट फोर्थ के इम्पोर्टेंट देखते हैं। आप एक्सेस में इस प्लेटफॉर्म टूल्स का उपयोग का प्लेटफॉर्म कैसे बनाओगे, उदाहरण के साथ दीजिए। आप एक फॉर्म में हेडर तथा फुटर को कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सभी डिजाइन में विकल्प, बटन और चेक बॉक्स के उपयोग के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताइए। एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने के चरणों को विस्तार से समझाइए। ये 5 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनको करके जाइएगा। इसके बाद यूनिट फिफ्थ के अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स का वर्णन की भी कीजिए। विजार्ड द्वारा रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर आपको समझाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉलम रिपोर्ट्स के बारे में विस्तार से बताइए। वृद्ध रिपोर्ट में कैसे भिन्न है। एमएस एक्सेस में लेबर की आवश्यकता और लाभों को भी यहाँ पर आपको बताना है। प्रीव्यू रिपोर्ट्स एवं प्रिंट रिपोर्ट में क्या अंतर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ था क्वेश्चन। तो इससे ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी, ना। तो दोस्तों इनको करके आप जाइए, जिनने पढ़ाई नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप इतना कर लीजिए। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, पेपर से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी है आपके पास, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।